स्वधर्मो निधर्म। चलिए, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे महाभाव, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष जो गुण और गुण के कर्म को जानता है, वह यह जानकर भी कि गुण गुणों में वर्तते हैं, वह इनके आकर्षण में आसक्त नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाभाव, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तत्वविद है, तत्व को जानता है, और जो ये सत्व रज तम, ये जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों के कारण ही व्यक्ति कर्मों को करता है। और जो इसको जान जाता है कि ये सत्व रज तम, ये तीन गुण ही हैं जो हमसे अच्छा या बुरा कर्म कराते हैं, तो वह इन कर्मों में नहीं फंसता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि उसको व्यवहारिक रूप में आप कैसे समझोगे, अपने ऊपर कैसे समझोगे कि ये तीन गुण हैं, जो गुण का मतलब सत्व रज और तम, ये तीन गुण होते हैं, तो इसको कैसे समझोगे। तो सबसे ज़रूरी बात ये बन जाती है कि इसको जानने के लिए जो है अपनी प्रकृति को पहचानिए। कि मैंने कहा था कि सत्वगुण हावी होगा तो आपके मन में कैसा भाव बनेगा, कैसा विचार बनेगा। यदि रजोगुण हावी होगा तो कैसा भाव और कैसा विचार बनेगा। तमोगुण हावी होगा तो कैसा भाव और विचार बनेगा। इस तरह से यदि आप सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो आप इन गुणों को पहचान पाएंगे कि कौन सा गुण हमारे ऊपर हावी है। अगर आपकी प्रवृत्ति तंद्रा में, निद्रा में, आलस में, गलत विचार में, गलत कार्य में, नशा में, जुआ में, चोरी में, जारी में, इसमें अगर जाती है तो समझ जाना कि आपके भीतर तामसिक गुण है। अगर बहुत ज़्यादा चंचलता है, इंद्रियों के प्रति ज़्यादा आसक्ति है, तो फिर वहाँ पे आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर रजोगुण हावी है। धर्म के काम पे मन लगे, पूजा पाठ में, ध्यान में, योग में, अच्छे विचार मन के भीतर चले, तो सात्विक गुण हावी है। तो कह रहे हैं कि इन्हीं तीन गुणों के कारण व्यक्ति अच्छा या बुरा कर्म करता है। अब आप लोग कभी ये मत कहना कि कर्म किससे होते हैं, कैसे होते हैं। तो बस आपको यही पहचानना है उस समय कि मेरे अंदर कौन सी वृत्ति चल रही है और कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। जब राजसिक वृत्ति चले और तामसिक वृत्ति चले, अब तीनों के लक्षण आपको बता दिए हैं, तो उस समय आप जो है कर्म मत करिए। क्योंकि उस समय जो भी कर्म करोगे आप, उस समय आपका कर्म बेकार ही जाएगा, मतलब गलत कर्म होंगे और उसके बंधन में पड़ना पड़ेगा, उसका फल भी गलत ही आपको मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। जब सात्विक वृत्ति चले तब उस समय जरूर ध्यान दीजिए कि सात्विक वृत्ति जब हावी हो आपके ऊपर तो अच्छा से अच्छा कर्म करिए। और यदि तामसिक वृत्ति हो तो एकदम मत करिए। राजसिक वृत्ति है तो सोच समझ के कर्म करिए, ठीक है। ऐसे आप करते हैं तो जो आपका कर्म होगा, जो कभी इन गुणों के प्रभाव में नहीं आओगे, सतरज तम के प्रभाव में नहीं आओगे। सत के प्रभाव में आ गए तो ठीक है, यदि तम के प्रभाव में आ गए आप तो फिर आपको इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अब ये समझ जाओगे ना आप लोग कि हमें कैसा कर्म करना है, किस तरह का कर्म करना है। आप कर्म करने से पहले ये कर्म योग का अध्याय है, तो कर्म योग कैसे करना चाहिए ये तो पता चला। बोलिए, आज तक ये पता था कि कैसे कर्म करना चाहिए? नहीं पता था ना, कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हों, किस तरह का भाव चल रहा हो, किस तरह की वृत्ति उठ रही है। तो हम लोग कोई भी वृत्ति आती है, कोई भी भाव चलता रहता है मन में, मूड ऑफ होता है, मूड स्विंग होता है, मूड काम नहीं करता है,
तो उसमें हम कोई काम कर्म करने के लिए जाते हैं, अच्छा कर्म करने के लिए जाते हैं, तो वो नहीं होता है। इसलिए जब भी आप इस तरह का कर्म करने जाएं तो ये आप जरूर देखें कि हमारी क्या स्थिति है, मतलब मेरे मन में कौन सा गुण चल रहा है, सत्व गुण चल रहा है कि रज गुण चल रहा है कि तम गुण चल रहा है। क्यों? अब आप इसको पहचान लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, पहचानने में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आप कर्म करते हुए अपने आप को ये जान जाएंगे कि मुझे कर्म करना है कि नहीं करना है। अगर इसको नहीं पहचान पाते हो तो कर्म करो ही मत आप, क्योंकि अगर तम गुण में तम वृत्ति हावी है और उस समय कर्म कर दिया आपने तो कोई गलत ही कर्म करोगे। इसलिए अपने आप को पहले पहचानना, तब कर्म कोई करना। गुस्सा करना, क्रोध करना, गाली देना, गलौज करना, जो भी आपको A to Z जो भी कर्म करना हो, अच्छी वृत्ति में ही कर्म करना। सत्व गुण जब हावी हो तो ही कर्म करना। और यदि आप अपने आहार को सुधार देते हो तो वैसे ही आपके अच्छे कर्म होने लगेंगे। सत्व गुण चलता रहेगा, अच्छे कर्म हमेशा होते रहेंगे। ठीक है, माइक बंद करिए जिनका भी ऑन है। 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से मोहित मनुष्य इन गुणों और उन द्वारा उत्पन्न कर्म में फंसे रहते हैं, और जो ज्ञानी मनुष्य तुक्ष बुद्धि वाले मनुष्यों को विचलित न करें, मतलब पथभ्रष्ट न करें। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, प्रकृति के गुणों, यानी कि जो इन 3 गुणों से मोहित है, जो इन 3 गुणों से मोहित मनुष्य है, वह इन गुणों और उन द्वारा उत्पन्न कर्म में फंसे रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको सात्विक वृत्ति चल रही हो तो अच्छा कर्म करना। यदि आपकी राजसिक और तामसिक वृत्ति चल रही है तो मोह में फंसोगे आप, मोह में फंसोगे। राजसिक चलेगी तो मोह में फंसोगे, किसी से प्यार कर बैठोगे, किसी से जो है मन लगा लोगे, किसी से दिल लगा लोगे, फिर फंस जाओगे। तो ये फिर मोहित हो जाओगे और इन गुणों द्वारा उत्पन्न कर्म में फंस जाओगे, राग और द्वेष में फंस जाओगे। कभी राग लगाओगे, कभी द्वेष लगाओगे, कभी उसके प्रति आपके मन में प्यार उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह की जो भावना है उसमें आप जैसे ही इन गुणों के प्रभाव में आप आओगे, ये गुण चल रहे हैं और उस समय आप कोई कर्म कर दे रहे हो तो फंस जाओगे आप। कभी कभी मन करता है कि चलो टीवी चालू कर लेते हैं और गाना सुनते हैं। कभी कभी कोई कहता है कि दिन भर मैं गाना ही सुनता रहूं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फिल्मी गाना लगा करके काम करते रहते हैं, यानी कि राजसिक वृत्ति को बुला करके, और राजसिक वृत्ति को बुला करके फिर वो कोई दूसरा काम करते रहते हैं, तो वृत्तियाँ और भटकती हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से मोहित मनुष्य इन गुणों द्वारा उत्पन्न कर्म में फंसा रहता है। जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम हैं, तो इन गुणों की वृत्तियाँ तो पहले ही हावी होती हैं, और सबसे अधिक जो वृत्ति हावी होती है वो राजसिक वृत्ति होती है। और इस वृत्ति के चलते समय यदि आपने कोई भी कर्म कर लिया तो वह उसके में आप फंस जाओगे, उसमें निकल नहीं पाओगे आप। फिर लोग इसको कह देते हैं कि प्यार अंधा होता है। बात समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है कि कितनी अज्ञानता है। अंधा नहीं होता है, क्या होता है? पागलपन होता है। हाँ, ये कोई अंधा उंधा नहीं होता है, लोगों ने गलत भ्रामक प्रचार फैला रखा है। जब वृत्तियों को, आप गुणों को पहचान ही नहीं पाए तो यही कहोगे कि अंधा है, मतलब अपना पाला छुड़ा लिया, वृत्ति को पहचान ही नहीं पाए और बुरे कर्मों में फंस गए, आप फंसते ही चले गए। ज्ञानी मनुष्य तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य को विचलित न करे। मान लीजिए अगर किसी के पास ज्ञान है, आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े बाबा लोग हैं, बड़े बड़े
और लोगों के यहाँ जाते हैं लोग, तो वो ज्ञानी तो हैं, खुद के लिए तो ज्ञानी है, परंतु उसके पास कोई जा रहा है तो उसे सही ज्ञान न दे करके उसको भटकाने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि ज्ञानी मनुष्य है तो जो तुच्छ बुद्धि वाला है, कम बुद्धि वाला है, कम ज्ञान वाला है, देखिए भगवान श्री, इस सूत्र को आप लोग, इस श्लोक को नोट कर लीजिएगा, अध्याय 3 का 29वां नंबर 29 नंबर का श्लोक है, जिसमें ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि ज्ञानी मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि अगर उसके पास कोई ज्ञान लेने के लिए आता है तो उसको भटकाना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका पाप लगता है। परंतु आजकल के जहाँ देखो गुरु घंटाल है सब, आप जाओगे तो ठगे से रह जाओगे, ठगने वाले बहुत पड़े हुए हैं, आपको सही ज्ञान नहीं देंगे, सही दिशा नहीं देंगे, आपको भटकाएंगे रास्ते से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए कि आपसे कम बुद्धि वाला है, कम जानकार है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसको गलत रास्ता मत दिखाओ, भटकाओ मत उसको, है ना। यदि आप उसको भटका दोगे, उसको गलत रास्ता दिखा दोगे, तो उसका तो जीवन ही बेकार हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। जो जीवन बचा हुआ था वो उस जीवन को आपके सामने लेकर के आया कि चलो हमारा जीवन कल्याण होगा हमारे जीवन का, परंतु आप उसे कहीं इधर उधर फंसा देते हो कि ऐसे करो वैसे करो। तुम शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते हो, आप उसको कहते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। आजकल के देखो बहुतेरे ऐसे बाबा पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, कुछ तो अपने आप को भगवान घोषित कर दिए हैं, कलयुग का मैं ही भगवान हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, कुछ तो कहते हैं, समझ रहे। कुछ बाबा तो ऐसे कहते हैं कि मैं विष्णु का अवतार हूँ और मेरा ये 12वां अवतार हुआ है, बोल रहे हैं। अब जितने पब्लिक है वो सोच लेती है कि हाँ ये तो सही में वास्तव में विष्णु जी के अवतार हैं, ऐसे भ्रम फैलाते हैं सब। तो जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, उस व्यक्ति को चाहिए कि किसी कम बुद्धि वाले व्यक्ति को, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया, पूरा डाइवर्ट कर दिया, माइंड वॉश कर दिया पूरा, समझ रहे। तो सही ज्ञान से जुड़ना बहुत जरूरी है आजकल, और उस बात को भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, इसको आप लोग अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा। 30वें श्लोक में कह रहे हैं कि अपने आत्मा के कल्याण का विचार कर सब कर्म मुझ यानी कि परमात्मा में अर्पण कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का एक तो अच्छा ये तरीका है कि यदि तू गुणों को पहचान करके कर्म करता है तो अच्छा है कि चल तू अगर गुणों को पहचान करके तू कर्म कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। बाय द वे यदि तू गुणों को पहचान करके कर्म नहीं कर पा रहा है तो मुझ यानी कि परमात्मा को समर्पित करके कर्म कर। ऐसा आप लोग करते हैं? इसमें से कोई भी नहीं करते हैं आप लोग, मतलब जैसा जीवन चल रहा है बस वैसे ही चल रहा है कि नहीं? बताइए। अभी इसमें से कुछ आप लोग करते हैं? नहीं करते हैं। जैसा जीवन आपका चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, जो डर्रे में चल रहा है, बस उसी डर्रे में चलता चला जा रहा है। ना आप वृत्तियों को पहचान करके कर्म करते हो, ना ही आप जो है ईश्वर के प्रति अपने कर्मों को समर्पित करते हो कि हे ईश्वर, मैंने ये जो भी कर्म किया है वह आपको समर्पित कर दिया है, इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा इसमें स्वार्थ कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? तो करें कि अर्पण करके और फल की इच्छा को त्याग करके, मोह को छोड़ करके, ममता को छोड़ करके, बिना चिंता किए तू युद्ध कर, है ना। इसलिए मैंने तो कर्म बता दिया कि कर्म कैसे करना है, गीता के अनुसार कर्म कैसे करना है, बताइए। गीता के अनुसार कर्म कैसे करना है? अभी मैं आपसे पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे? बताइए, अभी बताया ना, गीता के अनुसार कैसे कर्म करोगे आप लोग? हाँ, गुणों को पहचानना, कैसे पहचान? बहुत अच्छा।
सात्विक सात्विक। राजसिक, राजसिक में शुभ अशुभ दोनों होगा, है ना। सात केवल शुभ कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा, मतलब उसका बुरा फल नहीं होगा, है ना। मैं जो इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। हाँ हाँ, वो ईश्वर प्रणिधान यही वाला है जो गीता में और महर्षि पतंजलि ने कहा है, वही बात गीता वाला ही है। परंतु परंतु हाँ, समर्पण वही हो गया। परंतु एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो गीता वाला कर्म है ना, बहुत अच्छा कर्म है कि कर्म हमें कैसा करना चाहिए और कब करना चाहिए। अगर देखिए, बहुत लोग गीता पढ़ते हैं परंतु पकड़ ही नहीं पाते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, मतलब जो सामने आ जाए वैसे कर लेते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि कर्म वही करो जो वृत्ति, तुम्हारी वृत्तियों के प्रभाव जो तुम्हारे मन में चल रहा हो, देखो कि कौन सा वृत्ति चल रही है। ये सभी लोग इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके जीवन में पग पग पे, हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर युग, हर जन्म काम आए। समझ में आ रही बात? इस बात को आप लोग बहुत पूरे जीवन के लिए नोट कर लीजिएगा। इसमें 28 नंबर का जो सूत्र है, श्लोक है। हाँ हाँ, हो गई। फिर उस समय आप बहुत बड़े कोई बहुत बुरा कर्म करने से बच सकते हो ना। मान लीजिए कि कहते हैं ना, जो सांप वो वाला खेलते हो खेलना, 99 पे जाके वो डस लेता है, फिर 1-0 पे आ जाते हो, तो फिर वो हाल हो जाता है। तो चेतना तो उस समय भी होना चाहिए, आपको सचेत होना चाहिए। और कर्म बड़ा मायने रखता है कि आप किस तरह का कर्म कर रहे हो। ठीक है, ये अगर आपके अंदर भाव आ गया तो बुरा कर्म कभी होगा ही नहीं आपसे। ठीक है। और वही बात कह रहे हैं कि अगर मान लो ये इस तरह से गुणों के अनुसार आप कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो परमात्मा को समर्पित करके कर्म करो। और यदि मान लो आप परमात्मा को समर्पित करके भी कर्म कर रहे हो ना, तो गलत कर्म नहीं करोगे। बोलिए, करोगे? मैं आपसे कहूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा फल बाजार से ला देना, तो आप अच्छा फल लाओगे कि बुरा फल खरीद के लाओगे? अच्छा ही खरीद के लाएंगे ना। तो इसी तरह से अगर आपको ये पता चल गया कि हम परमात्मा के लिए, परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं इस कर्म को, तो जो बुरा होगा उसको भी नहीं करोगे आप। अरे नहीं नहीं, जैसे भगवान को आप प्रसाद कैसे क्या चढ़ाते हो? भगवान को प्रसाद कैसे चढ़ाते हो बताइए? सब शुद्ध। अच्छा, मतलब साफ से, सफाई से, शुद्धता से, है ना। नई चीज को लेकर के अपवित्र न हो, कोई मिलावट न हो उसमें, मतलब ऐसा पर चढ़ावा चढ़ाते हो कि जो सबसे अच्छा हो। तो जब आप अपना कर्म भी परमात्मा को समर्पित करके करोगे तो वो कर्म कैसा होगा? वो कर्म कैसा होगा? वो भी जो आपका कर्म होगा, फिर क्या होगा? मतलब वो भी आपका जो कर्म होगा आपको बंधन में नहीं डालेगा, आपको उसमें फंसोगे नहीं आप, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, गुणों का प्रभाव जो है ना, 24 घंटा रहता है, हर क्षण रहता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण गुणों का प्रभाव कर्मों पे न रहता हो। परंतु जो मुनि है, जो जागा हुआ है, वही इसको पकड़ पाता है। और कर्म करो तो वहां पे आशा रहित होकर के करो, फल की इच्छा का त्याग करके करो, और मोह को, ममता को और चिंता को छोड़ करके कर्म करो। मोह मत करो। कोई भी कर्म करो तो जैसे कि मान लो आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, तो प्यार करते हो, तो ये मोह है। आप उसका लालन पालन अपना कर्तव्य समझ के करो, बस मोह मत करो। ममता मत लगाओ। मम मतलब मेरा भाव मत रखो कि ये मेरा है। ममता का मतलब क्या? मेरा। हम्म अहंकार का भाव कि ये मेरी लड़की है, ये मेरा बेटा है, नहीं। आप केवल
अपना कर्तव्य समझ के कर्म करो, तो फिर आप बंधन में नहीं फंसोगे, फिर कर्मों में लिप्त नहीं होगे। ये भी भाव जरूर याद रखना आप लोग कि जब कर्म करना तो फल की आशा को छोड़ के कर्म करना, मोह को छोड़ करके कर्म करना, और जो है चिंता मुक्त होकर के कर्म करना। यदि आप इस तरह से कर्म करते हो तो कर्मों से आप छूट जाओगे। जब इस तरह से कर्म करते हो तो कर्म बंधन आपको बांधेंगे ही नहीं। कर्म बंधन आपको कभी जो है बार बार जन्मों के चक्कर में लाएंगे ही नहीं तो ये तो कर्म चलता रहेगा, ऐसे ही जन्म लोगे, मरोगे, दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, ये चलता रहेगा आपके जीवन में। ठीक है, आगे 31वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त तथा ईर्ष्या रहित हो मेरे अनुसार व्यवहार करता है वह संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो अभी ये जो 2-3-4 श्लोक आप लोग पढ़े हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन्हें जो बातें भी कर्म, जिस तरह से कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बताया है, उस तरह से यदि उसमें श्रद्धा रख करके बिना ईर्ष्या के यदि अपने जीवन में आप कर्म करोगे तो आप संपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, इन कर्मों को आप लोग याद रखना। अगर याद रखोगे तो कर्मों के फल से आप मुक्त हो जाओगे, फिर आपको ये फिर फंसाएंगे नहीं, आपको फिर ये बंधन में नहीं डालेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? फिर आपको ये बंधन में नहीं डालते, फिर आप बंधन में नहीं पड़ोगे। इसके लिए ये ध्यान रखना। ये जो ऊपर 2-3 बातें बताई गई और भी जो कर्म करने के तरीके भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोकों में बताया है, उन सभी का जब अक्षरशः आप अपने जीवन में पालन करने लगेंगे तो आपके मन से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, किसी के प्रति द्वेष खत्म हो जाएगा, किसी के प्रति अनुचित व्यवहार खत्म हो जाएगा, और कर्मों के फल से धीरे धीरे आप मुक्ति आपको मिलने लगेगी। मतलब कर्मों के फल से मुक्ति का मतलब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, कि कर्मों के फल से मुक्ति नहीं समझ में आया? तो कर्मों के फल से मुक्ति का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे चिंता नहीं रहेगी कि मुझे ये फल मिलेगा, मैंने ये कर्म किया है तो मुझे यही फल मिलना चाहिए, फिर ये भाव नहीं आता है। जैसे आप कोई भी कर्म करते हो तो आप ये देखते हो कि अरे मैंने तो ये कर्म किया है, मुझे ये फल मिलना चाहिए, ऐसा होता है ना। अभी आप लोग ये सोचते हो कि मैंने ये कर्म किया है, मुझे ये फल मिलना चाहिए, है कि नहीं? अभी सोचते हो ना। परंतु जब आप गीता के अनुसार कर्म करना शुरू कर दोगे, जब आप गीता के अनुसार कर्म करोगे जो अभी बताया गया 17 स्तंभ को ध्यान में रखते हुए, तो कामना रहेगी ही नहीं, कामना खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। कौन व्यक्ति है जो कामना नहीं करता है कर्म करने से पहले या कर्म करने के बाद? करता है। और जब कामना करता है और कामना के अनुसार उसे फल नहीं मिलता है तो दुखित होता है। देखिए, कर्म करने के बाद फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए, पहले ये भी ध्यान रखिए। गीता के अनुसार समझ लीजिए कि कर्म करने के बाद फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा इसलिए नहीं करनी चाहिए, कर्म करने के बाद फल की इच्छा इसलिए नहीं करनी चाहिए। माइक बंद कर लीजिए। फल की इच्छा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि आपके कई जन्म हो चुके हैं और पूर्व जन्म के भी आपके अच्छे बुरे कर्म हैं, वो आपको नहीं पता है। आपको इसी जन्म वाला कर्म का फल पता है कि मैंने इसी जन्म में जो कर्म किया है, बस इसी जन्म का पता है आपको। बाकी और जन्मों में जो आपने कर्म किया है इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप कर्म फल की इच्छा मत किया करो। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर है ना, जो ईश्वर है आपको
प्रारब्ध और संचित कर्मों को और वर्तमान के कर्मों को जोड़ करके फल देता है। और आप सोचते हो कि इसी जन्म का फल मुझे इसी जन्म में मिल जाए, तो ये आपकी गलत कामना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना करो ही मत। मैं तो कामना नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? कि मुझे पता है कि मेरे इस जन्म में तो मैं अच्छा कर्म किया हूँ। अब पता नहीं कितने जन्म, मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, तो उसमें अच्छा किया हूँ कि बुरा किया हूँ। हो सकता है कि परमात्मा उस जन्म का लेकर के भी इस जन्म में जोड़ करके फल दे। तो मैं जो आशा कर रहा हूँ वो तो मिलने वाला नहीं है मुझे, तो फिर क्यों करूँ मैं आशा? आप इस जन्म में कितना अच्छा से अच्छा कर्म कर लो, बात परंतु आपको पूर्व जन्म का नहीं पता है, भूल गए हो सब। अभी 20 साल पहले का ही नहीं पता आपको कि आपने 20 साल पहले कौन सा कर्म किया है। बोलिए, आप लोगों को 20 साल पहले का कर्म पता है? नहीं पता है। तो जब 20 साल पहले का ही नहीं पता है तो पूर्व जन्म की कितनी बातें आपको पता होगी? नहीं पता है। इसीलिए कर्म फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि जो करने वाले हो ना वो मिलने वाला ही नहीं। और परमात्मा जो फल देता है वह इस जन्म का प्रारब्ध कर्म का और संचित कर्म, इन दोनों तीनों को जोड़ करके देता है। गुणा भाग हिसाब लगा करके देता है कि इसको कितना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए समर्पण ही है कि परमात्मा को समर्पित कर दो कि हे परमात्मा, तुम जैसा कर्म कर दोगे, मुझे कर्म का फल दोगे, मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। बस परमात्मा से कहो कि हे परमात्मा, जैसी तेरी इच्छा है मुझे स्वीकार है। बस अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी यही कहना, कि अगर मौत भी आ जाए तो उस समय भी यही कहना आप लोग कि हे परमात्मा, तेरी जैसी इच्छा है मुझे स्वीकार है। ठीक है, बस ये भाव अपने जीवन में कर लो तो संपूर्ण कर्मों के जो फल हैं उनसे मुक्त हो जाओगे। नहीं तो कर्मों के फल से मुक्ति इतना आसान नहीं है। अब जिसको ये ज्ञान हो गया कि एक जन्म में तो ये मिलना ही नहीं है, एक जन्म का कर्म का फल तो मिलता ही नहीं, वो तो कई जन्मों का फल मिलता है, तो फिर आपको कभी फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? आम लगाए हो तो फल की इच्छा करो, क्योंकि वह प्रत्यक्ष दिख रहा है। हो सकता है 2-4 साल में फलने लगे, है ना? गमले में फूल का पौधा लगाया हो तो ये 2-4 महीने, 1-8 महीना, 20 दिन, 25 दिन इंतजार करो, उसमें फूल आ जाए। परंतु जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, जो प्रत्यक्ष आपने कर्म नहीं किया है, उसकी कामना कैसे करोगे आप? और वो आपके हाथ में भी नहीं है। इंसान इसीलिए दुखित होता है, इसीलिए कष्ट में होता है, इसलिए पीड़ा में होता है, इसीलिए समस्याओं से ग्रसित होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, तनाव होता है। इस तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं उसके जीवन में घटित होती है। ठीक है, आगे 32वें श्लोक में कह रहे हैं कि और जो कर्मों में मीन मेख निकालने वाले मूर्ख लोग मेरे मत के अनुसार व्यवहार नहीं करते, उन सर्व ज्ञानों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को नष्ट हुआ जान। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मैं इतना बताया हूँ कि कर्म कैसे करना चाहिए, फल की इच्छा कैसे कर्म रखनी चाहिए, तो इन कर्मों के सिद्धांत को जो मैंने बताया है उसमें कोई कमियां निकालता है, कोई खोट निकालता है, कोई जो है गलत दृष्टि से देखता है, कोई अच्छी भावना नहीं रखता है, और जैसा मैंने बताया है उस तरह का अपने जीवन में व्यवहार नहीं करता है, तो उन सर्व ज्ञानों से, तो ये जितना मैंने ज्ञान बताया है उसको सब कुछ भूल जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने जैसा बताया है कर्म करने का, वैसा ही कर्म करना चाहिए। यदि आप इस तरह का कर्म नहीं करते हो बताए हुए रास्ते पे, तो आप अपने जीवन में फिर पहले वाले ढर्रे पे आ जाओगे, और ये जो पढ़ रहे हो और इसका पालन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, अनभिज्ञ हो जाओगे।
स्मृति से इसका लोप हो जाएगा। कभी आपको ये जो है इसका ज्ञान ही नहीं होगा। इस तरह से हो जाता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो हमारे महापुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, ऋषि हैं और भी बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, जो कर्म के सिद्धांत को बताते हैं, उस सिद्धांत पे ही चलना चाहिए। देखिए, कर्म का जो सिद्धांत है ना, बड़ा ही गूढ़ है, ठीक है। ये हमारे और आपके समझ के बाहर की बात है कि परमात्मा कब आपको अर्थ से फर्श तक पहुंचा दिए, कोई नहीं जानता। कर्म का सिद्धांत ऐसा है। इसलिए जितना आपको इस गीता में कर्म करने के लिए बताया गया है, जिस तरह से बताया गया है, अगर उसमें से आप लोगों ने 50% भी कर लिया तो समझ लेना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप कर्म करने में निपुण हो गए, समझ लीजिए। कर्म करने में आप कर्म के जादूगर हो गए। इसलिए जितना हो सकता है, जितना इसमें बताया गया है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। अच्छे बुरे कर्म करोगे, बुरे कर्म में फंस जाओगे, मृत्यु में फंस जाओगे। आए थे अच्छा कर्म करने लगे बुरा कर्म। अब ये सिलसिला कई जन्मों तक चलता रहेगा, फिर मनुष्य जन्म मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। और जब मनुष्य जन्म मिलेगा ही नहीं तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आगे कहते हैं कि सब मनुष्य, ज्ञानवान मनुष्य भी अपने स्वभाव के अधीन व्यवहार करते हैं। हेमंत जी, माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है। तो कहते हैं कि सब मनुष्य जो होते हैं ज्ञानवान, सभी मनुष्यों की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ज्ञानवान मनुष्य, जो जिसके पास ज्ञान हो, अपने स्वभाव के अधीन व्यवहार करते हैं। मतलब समझ में आ रही है बात कि जितने मनुष्य हैं और जो ज्ञानी मनुष्य हैं वो भी अपने स्वभाव के अनुकूल ही व्यवहार करते हैं। मतलब कि जो वृत्ति चलती है, सत्व गुण चलता है, रज गुण चलता है, तमो गुण चलता है, उसके अनुसार ही कर्म करता चला जाता है। वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव नहीं लाता। मतलब समझ लो कि आप लोग ही हो, तो आप लोग कैसे कर्म करते हो? जो मन में आ जाए, जैसे आ जाए, जिस तरह से आ जाए, उसी तरह से कर्म करते चले जाते हो कि नहीं? बोलिए। कुछ कर्म करते हुए आप लोग सोचते हैं? बताइए। कुछ कर्म करते हुए सोचते हैं आप लोग? नहीं। अभी बैठे हुए हो, अभी कोई दूसरा मन में आ जाए तो वो करने लगते हो। कहीं कोई बोल दिया कि चलो यहाँ घूम आते हैं तो फिर वहाँ निकल जाते हो। कहीं कोई कह दिया कि चलो यहाँ ऐसे करते हैं तो फिर वैसे करने लगते हो। कोई कह देता है कि चलो ये खाना खाते हैं तो आप ये खाना खाने लगते हो। तो आप अपने अनुकूल जो है करते ही करते हो। स्वभाव की, अपने स्वभाव, जो स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुसार बह जाते हो। जो अभी मैंने कहा कि आपको किस तरह से कर्म, गुणों के अनुसार जो आपको करना चाहिए उस तरह से कर्म नहीं करते। जो आपके गुण हैं, जैसे अभी बताया कि जो गुण हावी हो उसी तरह का कर्म होना चाहिए। तो जो ज्ञानी है, जो जानता है, वो भी नहीं कर पाता। यही बात कह रहे हैं। और उन्होंने एक बात फिर कहा कि फिर हट कर क्या करेगा, और अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा। परंतु एक बात भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि यदि कर्मों को बदलना ही हो तो सबसे पहले स्वभाव को बदलो। मान लो यदि आप चाहते हो कि कर्म को मैं बदल लूँ, तो कर्म को बदलने से तो कुछ होगा नहीं। तो कर्म को बदलने से अच्छा है कि क्या बदलना चाहिए? बोलिए। कर्म को बदलने से स्वभाव को बदलिए। और स्वभाव कैसे बदले? और स्वभाव कैसे बदलेगा? अभी बताया मैंने, बताइए। स्वभाव कैसे बदलेगा? हाँ, अपने गुणों के अनुसार कर्म करके। मतलब आप
को अगर सात्विकता की तरफ जाना है, ईश्वर की तरफ जाना है, तो सत्व जब गुण हावी हो तो उस समय कर्म करो। गुणों के अनुसार यदि आप कर्म करोगे तो स्वभाव आपका बदल जाएगा, आप मुनि हो जाओगे, आप ऋषि हो जाओगे, आप योगी हो जाओगे। अगर स्वभाव जैसा चल रहा है, जैसे गुण हावी हो उसी में बह जा रहे हो, गंगा बह रही है तो गंगा में बह जा रहे हो, यमुना का पानी बह रहा है तो यमुना में बह जा रहे हो, है ना, नर्मदा का पानी बह रहा है तो नर्मदा में बह जा रहे हो। तो ये अपने स्वभाव के अनुसार आप बह रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह से नहीं बहना चाहिए, गुणों के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अब कौन सा गुण हावी है ये तो आपको समझ में आ गया, तो उसी अनुसार कर्म करिए तो स्वभाव बदलेगा, और जब स्वभाव बदलेगा तो ही आप जो है कर्म करोगे, तो ही आप अपने जो प्रवाह चल रहा है कर्मों का, लगातार जो चल रहा है, किए जा रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा अच्छा बुरा जो भी मन में आए वो सब करते चले जाते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये? मैंने वही तो अभी बताया। अभी मैंने क्या बताया कि जैसे कोई मान लीजिए कि आप ही हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब भी आप कर्म करो तो सबसे पहले अपने पहचानो अपने आप को, अपने अपने भीतर देखो कि सत्व गुण चल रहा है कि रज गुण चल रहा है कि तम गुण चल रहा है। मैंने सत्व का भी लक्षण बता दिया आपको। सत्व गुण क्या होता है? सुख देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, आपको धर्म की तरफ लेके जाता है, ज्ञान की तरफ लेके जाता है ना। और रजोगुण होता है जो ज्ञान और विषयों में फंसाने वाला होता है, चंचलता उसमें ज़्यादा होती है। और जो तमोगुण होता है वो हमेशा पाप के तरफ लेकर के जाता है। तो इस तरह से आप अपने भीतर कभी ना इतना तो पहचान सकते हैं कि नहीं सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। इतना तो पहचान लेते ही है ना कि अच्छा भाव, अच्छे विचार चल रहे होते हैं या बुरे विचार चल रहे होते हैं। तो जिस समय आपको आपका सत्वगुण चल रहा हो उस समय सबसे अच्छे काम करिए, और रजोगुण चल रहा हो तो आधा काम करिए, परंतु उसमें भी जाग करके काम करिए। और तमोगुण चल रहा हो तो एकदम मत करिए, बल्कि कुछ देर के लिए बैठ जाइए, बोलिए करना ही नहीं है कोई काम, क्योंकि करेंगे तो गलती होगा। तो इस तरह से यदि आप कर्म करेंगे तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे बुरा है, चाहे तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति है, वह भी अपने स्वभाव को बदल सकता है। चाहे कितना तामसिक से तामसिक, बहुत से जो है कालिदास के बारे में पता है आपको, राजा भोज के बारे में पता है, ये लोग भी बड़े बड़े वृत्तियों में फंसे हुए थे, बड़े बड़े वृत्तियों में फंसे हुए थे, परंतु इन वृत्तियों से निकल करके कोई महायोगी हो गए, बड़े बड़े योगी हो गए। कालिदास इतने बड़े विद्वान हो गए। ऐसा नहीं है कि जो तामसिक वृत्तियों में और राजसिक वृत्तियों में फंसा हुआ है वह अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा, स्वभाव को बदल लेगा, परंतु वृत्तियों को पहचानना पड़ेगा। गीता के अनुसार यदि आप कर्म करोगे तो स्वभाव आपका स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आप कर्म करके देख, कल से आप लोग या आज ही से आप लोग ये प्रयोग करना शुरू कर देना। आप देखना, फिर मुझे आप बताओगे कि कैसा ये कर्म करने में कितना मजा रहा, कितना आनंद रहा। फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरा ऐसा ही कर्म होना चाहिए। मतलब हर समय अपने लिए जागे रहोगे, आप सोओगे नहीं। तो वैसे ही आपका स्वभाव मुनि वाला बन जाएगा, वैसे ही आपका स्वभाव योगी वाला बन जाएगा। इसलिए ये जरूर ध्यान दीजिए कि हमें कौन सा कर्म करना है। सात्विक कर्म करना है, राजसिक कर्म करना है। राजसिक में अच्छा बुरा दोनों होता है, ये ध्यान रखना आप। और जो मनुष्य का स्वभाव है वो चाहे तो राजसिक को सात्विक में बदल सकता है, परंतु तामसिक जो गुण होता है जब ये चलता है तो हमेशा बुरा कर्म ही होता है।
ध्यान रखना। ये जहाँ से कर्म प्रारंभ होता है, भगवान श्री कृष्ण जी सीधे वही डोर पकड़ा रहे हैं कि उसी डोर को पकड़ लो, कहीं इधर उधर मत भटको। वो कह रहे हैं कि वहीं पकड़ करके हैं। उस समय आप स्थिर हो जाओ, मौन हो जाओ, ईश्वर का चिंतन करो, बस ईश्वर के गायत्री मंत्र का जप करो, ओम का जप करो आप, है ना। उस वृत्ति को कम करने के लिए या तो ईश्वर को समर्पित कर दो अपने आप को, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वह इतना जल्दी नहीं जाता। जैसे क्रोध आ गया तो आप क्या करोगे, ठहरो वहाँ पे। क्रोध क्या है, तामसिक गुण का लक्षण है। ईर्ष्या क्या है, तामसिकता है। लोभ क्या है, तामसिकता है। राग द्वेष, मद मात्सर्य, नशा, ये सब क्या है, ये सब जो है तामसिक गुण के लक्षण हैं। जब ये आए तो वहाँ पर ठहर जाओ, कुछ देर रुक जाओ। ये ना हवा के झोंके की तरह आता है। तो जैसे कि पक्षी होता है, जब हवा चलता है तो देखना डाल को पकड़ के धीरे से ऐसे सिकुड़ जाता है, देखा है आप लोगों ने, जोर से पकड़ के स्थिर हो जाता है। ऐसे ही अपने आप को आप स्थिर कर लो कि बस अब हिलना डुलना नहीं, और एक झोंका चला जाए हवा का, फिर आप अपने प्रवाह में बहो। जो अच्छा लगे आपको वो कर्म करो। परंतु यही तो सचेतन, यही तो जागरूकता है, इसी को तो साक्षी भाव कहते हैं। और जो ये नहीं समझ पाया कर्म करने, तो जीवन भर उल्टा सीधा कर्म करेगा। आप यहीं से लगाम लगा दो ना, तो आप यहीं से मुक्ति की तरफ जा सकते हो। परंतु व्यक्ति है कि वहां से लगाम लगाना ही नहीं चाहता है, वो कहीं दूसरी तरफ से दवा देता है। दर्द कहीं और होता है, दवा कहीं और दे रहा है, ठीक है। दर्द सिर में होता है और लोग पैर में इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। समस्या ये होती है। उसी समय उसको उसी पॉइंट पे यदि हम दवा दे दें तो ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये भाव अपने अंदर आप लोग विकसित करो, अच्छे भाव को विकसित करो। ये गुणों को समझो। आप लोग गुणों को समझ गए तो गीता को समझ जाओ। जब आप गुणों को नहीं समझोगे तो गीता नहीं समझ में आएगी। और देखिए, जिसका कर्म सुधर जाता है ना, उसका जीवन सुधर जाता है, और जिसका कर्म नहीं सुधरता उसका जीवन नहीं सुधरता है। ठीक है, आगे कहते हैं 34वें श्लोक में कि इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के जो राग और द्वेष दोनों विद्यमान होते हैं, उन दोनों के वश में न होएं, अर्थात उनसे बचें, क्योंकि ये दोनों कल्याण के मार्ग से हटाने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पे अब आ गई। अब वो कह रहे हैं कि इंद्रिय के विषयों में, जो देखिए इंद्रियां हैं ना, हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, है ना, ये हमारी इंद्रियां हैं। तो इंद्रिय के विषय क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इंद्रियों के विषय जो हैं, इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों के जो राग और द्वेष होते हैं, तो जैसे मान लो आप आँख के तरफ गए, आँख हमारी इंद्रिय है, ठीक है, आँख हमारी इंद्रिय है ना। तो आप क्या करते हो, किसी को देखते हो, इसका विषय है देखना। क्या है, देखना। तो कोई वस्तु देखते हो, जैसे मान लो कि कोई आपके सामने कोई वस्तु पड़ी हुई है, तो उसका आपको देखने के लिए एकदम लालायित हो जाते हो कि मुझे देखना ही देखना है। कोई भी वस्तु मान लीजिएगा, आपने इमेजाइन कर लीजिए कोई भी वस्तु, और कुछ समय बाद ये होता है कि आप उसको क्या करते हो, उसी के प्रति आपका पूरा राग हो जाता है। और एक क्षण में क्या होता है कि जब देखते देखते थक जाते हो, तो उसी के प्रति क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है। क्या हो जाता है, उसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है।
हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हैं? तो जब द्वेष हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि जैसे ही आपके अंदर द्वेष उत्पन्न होता है तो इंद्रियां जो होती हैं, वह इंद्रियां जो है वहाँ पे इंद्रियों को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश उत्पन्न होता है। उनमें क्या होता है? क्लेश उत्पन्न हो जाता है। इसको क्लेश कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों का यहाँ पे क्लेश उत्पन्न हो जाता है। तो वो कहते हैं कि फिर जो है जब क्लेश उत्पन्न हो तो इस क्लेश से बचने के लिए दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। ना आप किसी वस्तु के प्रति देखो तो राग करो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, और उसके प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष मत करो, उसे घृणा मत ज़्यादा करो कि मुझसे तो अब उसे अलग होना है। जैसे मान लो शादी कर लिया, तो शादी करने के बाद पूरा बहुत बड़ा राग हो जाता है, बहुत बड़ा प्रेम हो जाता है, और जैसे ही कुछ दिन बीतता है फिर द्वेष होने लगता है व्यक्ति का, पति पत्नी से द्वेष होने लगता है, होता है ना। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक ही बार बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरी बार एक तरफ से पूरा घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गई, लगाव हो गया, टूट गया, लगाव टूट गया। तो दोनों इक्वल होगा तो जीवन लंबा चलता है। हाँ, इसलिए जो है अब इस समय क्या है कि जो शादियाँ हो रही हैं, अधिकांश तो जो शादियाँ होती हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वह अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और पूरा का पूरा 100% उड़ेल के रख देना चाहता है, पत्नी भी और पति भी। कुछ बचा के रखा करो कि जिससे कि जो है ना हमेशा के लिए न राग उत्पन्न हो न द्वेष उत्पन्न हो, और लाइफ टाइम आपका संग बना रहे, झगड़ा न हो, द्वेष न हो, है ना। तो इसलिए न बहुत ज़्यादा राग करिए न बहुत ज़्यादा द्वेष करिए, समभाव में रहिए। तो ऐसे इंद्रियों के प्रति है तो बहुत ज़्यादा देखने पे क्या हो जाता है, देखने के बाद भी बहुत ज़्यादा राग हो जाता है, और फिर जब राग हो जाता है तो फिर अगर उसने कुछ आपका काम नहीं किया, आपके अनुकूल काम नहीं किया, तो फिर उससे घृणा उत्पन्न होने लगती है, फिर उसे झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं, फिर उसे द्वेष उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये वहाँ पे इंद्रियां जब इंद्रियों के विषयों में जाएं तो वहाँ पे राग द्वेष उत्पन्न न करें, वहाँ पे राग मत पैदा करो, समभाव में रहना सीखो आप। और जब ऐसा कर लोगे तो ये कहते हैं कि दोनों, जब ऐसा आप करोगे तो दोनों व्यक्ति जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कल्याण के मार्ग से हटने लगते हैं। जब राग कर लोगे या दोष द्वेष कर लोगे ना, तो आप सही मार्ग से हटने लगोगे, बुरे मार्ग की तरफ जाने लगोगे, ईर्ष्या में, द्वेष में, घमंड में, अहंकार में, इस तरह से आप भटकोगे, निकल नहीं पाओगे इससे। और केवल अभी तो मैंने एक इंद्रिय का उदाहरण दिया, अभी तो इतनी 9 इंद्रियां हैं अभी, तो 9 इंद्रियों के साथ भी ऐसा ही होता है, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग एक को समझ लो, एक साधे सब सधे, फिर एक सब जाता है तो सब सज जाता है। ठीक है, तो इंद्रियों को, जब इंद्रियों में जब मन जाए ना, तो वहाँ पे आप क्या करो, गुणों को देखो कि कहीं हमारे गुण में ज़्यादा राग तो नहीं हो गया, ज़्यादा प्यार तो नहीं हो गया, या ज़्यादा नफरत तो नहीं हो गया। जब दोनों हो तो दोनों को कम करो आप, दोनों को बैलेंस कर दो। जब दोनों को बैलेंस कर दोगे आप तो जीवन आपका बड़ा अच्छा चलेगा। ठीक है, इसीलिए जो है ना, सभी बातें जो है, कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो अपने पास, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो कुछ बातें जो है ना सीमित होनी चाहिए। आप हर चीज़ पूरा उड़ेल दोगे तो फिर संबंध खराब हो जाते हैं। क्योंकि ये मन का स्वभाव, गुणों का स्वभाव हो जाता है कि अगर ज़्यादा राग कर दिए तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। कहते हैं ना, गुड़ को मीठा मत करो, गुड़ को बहुत ज़्यादा मीठा कर दोगे ना तो कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? गुड़ अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना तो ये गुड़ा, उसमें कीड़े लग जाते हैं।
और आगे कहते हैं कि अपना वर्णाश्रम धर्म भली भांति पालन किया है दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म में जीना तो भय का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप जिस वर्ण में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब आपके गुण कर्म, मतलब जिस कर्म में आपकी रुचि है, आप जो कर्म करते हो उसी कर्म को करते हुए रहो, आप आगे बढ़ो। जाति वाला यहाँ पे नहीं है वर्ण, यहाँ पे आपके कर्म वाला वर्ण की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने पहले दिन भी कहा था कि जो आप कर्म कर रहे हो वही आपका वर्ण है। तो उस वर्ण में मरना जो है, उस वर्ण का पालन करना और उसी वर्ण में अपने जीवन को चलाना, यह कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उसी की तरफ चलना। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो है सारथी का धर्म अपनाया था, तो सारथी के धर्म का उन्होंने निर्वाह किया ना। उसी तरह से आप जो कर्म कर रहे हो, पत्नी का, पिता का, माता का, भाई का, नौकरी में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या जो भी IAS हो, PCS हो, जो भी पोस्ट हो आपका, उसी कर्म में अपने आप को श्रेष्ठ मानो कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। और अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। अपने धर्म को करते हुए दूसरे के कर्म को, ये नहीं कि आपका कर्म तो इंजीनियर का है और आप काम करने लगे जाकर के सब्जी बेचने का, तो आप सब्जी भी नहीं बेच पाओगे और अपना कर्म भी नहीं कर पाओगे। तो क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर यह कर्म करोगे तो दूसरे के धर्म में जीना जो है ना, भय का कारण हो जाता है, डर का कारण बन जाता है कि पता नहीं मैं इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आप काम कर रहे थे टीचर का और काम करने लगे जाके बिजनेस का, तो भय बना रहता है कि नहीं रहता है कि पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं बिजनेस फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। इसलिए जो आपका गुण कर्म स्वभाव है, उसी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को बरतना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन में कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यह जरूर आप लोग ध्यान रखो अपने जीवन में कि इसी तरह का आपका कर्म होना चाहिए। परमात्मा ने जो आपके अंदर गुण कर्म स्वभाव दिया है, उसी के अनुसार कर्म करो, दूसरे के धर्म में मत जाओ। धर्म का मतलब ये नहीं है कि दूसरे के धर्म को अपना लेना, ये ऐसा नहीं है। वर्ण की बात है यहाँ पे, वर्णाश्रम धर्म की बात है। जो आपके अंदर गुण कर्म स्वभाव है उसी का पालन करो, उसी में आप आगे बढ़ो। दूसरे के को देख करके उसके तरफ मत जाओ, आप उसी को अपना श्रेष्ठ कर्म करो। हाँ, अगर ज्ञान की तरफ आना चाहते हो तो ज्ञान को भी बढ़ा सकते हो, तो आपका वर्णाश्रम ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्ञान की तरफ आना चाहते हो तो ज्ञान को भी कर सकते हो। अगर आप जी बोलिए। हाँ, वर्णाश्रम ही तो बात बता रहा हूँ मैं। जी नहीं, ये नहीं कर्म, ये तो विषयी कर्म है, ये कर्म नहीं है आपका। ये तो हाँ, वो बात अलग है। मैंने वही कहा कि जो वर्णाश्रम धर्म है, कि मान लीजिए कि अगर आप वर्णाश्रम धर्म का मतलब कि जब आप पैदा होते हो तो जो गुण कर्म स्वभाव लेके पैदा होते हो, ठीक है, उसी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार आपका जीवन चलता है। तो आप ये मत सुनिए, अब जो वो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूँ।
कि जो कहते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही पूजा। कैसे पूजा है? आप तो वो कर्म स्वार्थ के लिए कर रहे हो ना। कोई निस्वार्थ सेवा तो कर्म कर नहीं रहे हो ना कि वो पूजा बनेगी आपकी। आप तो उसके लिए मोटी रकम ले रहे हो ना। आप 12 घंटा 14 घंटा कर्म कर रहे हो तो आपको उसमें फल की इच्छा है कि नहीं है? कामना रहित होकर तो कर नहीं रहे हो आप। बोलिए, फल की इच्छा से कर रहे हो। मान लो आप 1 महीना जॉब कर रहे हो, 14 घंटा ड्यूटी दे रहे हो, तो उसमें आप ओवर टाइम का भी पैसा जोड़ रहे होगे। ये मेरा ओवर टाइम जो कर रहे हैं उसका भी पैसा जुड़ेगा और जो प्लस सैलरी है वो तो रहेगी ही रहेगी। तो इस तरह से जो आप फल की इच्छा लेकर के कर्म कर रहे हो, तो जब फल की इच्छा लेके कर्म कर रहे हो तो कर्म ही कैसे पूजा बनेगा? और जो उसका जो आपको फल पैसा मिलने वाला है वो भी आप अपने निजी स्वार्थ के लिए लगा रहे हो, तो वो कैसे आपकी पूजा हुई? आप देखो, नहीं जरूरी है वो, परंतु फल की इच्छा तो नहीं न हुई, परंतु आप उस पैसे को पा गए, चलो पा गए चलो, परंतु आप क्या उसका कहीं पुण्य के कामों में उपयोग किया? चलो चलो ठीक है, अगर आपने पुण्य के कामों पे उपयोग किया तो सही है। अगर मान लीजिए केवल आप ही, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति कमाता है और स्वयं खाता है तो वो पाप ही खाता है, कहा है ना अभी। तो आपको आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसमें जो कमाते हो उसमें कुछ पुण्य के कामों में, कुछ अच्छे कामों में भी तो उसका अंश बनता है। जीव जंतुओं के लिए भी तो अंश बनता है उसका, है ना। तब जा कर के आपका कर्म जो है पूजा बनेगा। और आप अपने जीवन में अपने व्यवसाय को और व्यवसायिक शिक्षा को अपना कर्म मानते हो, तो इससे आपकी मुक्ति तो नहीं होने वाली है ना। आपका अगला जन्म तो नहीं सुधरने वाला है ना। बोलिए, आप मान लीजिए कि एक तकनीक का ज्ञान लेकर के मर गए, अब उस तकनीकी की ज्ञान से परमात्मा आपको मुक्ति देगा क्या? बोलिए, आप उनको ये बोलिए कि आपको तो तकनीकी ज्ञान है ना भाई, ये तो कोई भी सीख सकता है, और हर कोई आकर के 2 साल 4 साल का कोर्स करके और उसको सीख ले रहा है? और सीख करके वो अपना अपना डिग्री या पद लिख ले रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, हैं? भगवान राम की सेना, परमार्थिक ज्ञान तो है ही नहीं आपके पास कि जिससे कि आप अपने जीवन का कल्याण कर सको। अरे भाई, हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति थी कि नहीं थी? नल नील भी इंजीनियर थे कि नहीं थे? परंतु उन्होंने भी लोक कल्याण का काम किया कि नहीं किया? अब ऐसा नल नील ने पुल बना दिया कि आज तक कोई भी इंजीनियर उस तरह का पुल बना ही नहीं सकता है? परंतु वो भी देखिए भगवान के काम में किस तरह से समर्पित हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अपने भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखा, ज्ञान के प्रति, अच्छे व्यक्ति के प्रति कैसा उन्होंने सपोर्ट किया भगवान राम का, कि मंदिर भी, पुल भी बनाया और भगवान राम की तरफ से लड़े भी। तो परमार्थी काम किए कि नहीं किए? तो इस तरह से केवल आप ये सोच रहे हो कि जो आपको ज्ञान है ये केवल मशीनी ज्ञान है ना ये, और मशीनी ज्ञान से मुक्ति थोड़ी मिलने वाली है, मशीनी ज्ञान से आपका कल्याण थोड़ी होने वाला है। ये तो आपने अपनी जीविका उपार्जन के लिए कर्म कर रहे हो। और देखिए, शास्त्रों में एक बात कहा गया है कि पशु भी बच्चा पैदा करते हैं और वो भी अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए, करते हैं ना। तो उनके कर्म में और आपके कर्म में कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ 14 घंटे और यही मेरी पूजा है, तो आप ब्रह्म में हो। क्योंकि पशु भी बच्चा, चिड़िया भी एक बच्चा अंडा दे करके बच्चे को वो भी पालन पोषण करती है। पशु में और आपके कर्म में कोई विशेष अंतर नहीं है। इस कर्म को आपके जीवन में, आपके परमार्थिक जीवन में नहीं जोड़ा जाता है। आप लोग आज के बाद ये भी सुन लीजिए, आपने बच्चा पैदा किया, बच्चे का लालन पालन किया, पालन पोषण किया, ये सबके लिए सर्व कामन बात है। और इस कर्म का कोई भी एड आपके जीवन में नहीं जुड़ता है। ये तो समझ लीजिए, क्योंकि एक भैंस भी करती है, एक गाय भी इस तरह से करती है। वो भी बच्चा पैदा करती है, दूध पिलाती है, वो भी अपने साथ में चरने के लिए लेके जाती है। सब पशु भी करते हैं इसी तरह से।
और आप में और उसमें इस कर्म में से आप अपने जीवन को आप धन्य मान रहे हो, तो बहुत अंधकार में हो आप, अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। अब जो बोल देते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म कैसे पूजा है भाई? आपको कर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम है कि कर्म की पूजा कैसे होती है। ये है, उनको ये बताइए बात कि ये तो आप जीविका उपार्जन के लिए कर्म कर रहे हो, और जीविका उपार्जन के लिए किया गया कर्म जो है, इसका आपके पुण्य के खाते में या कर्म के खाते में जोड़ा नहीं जाता है, कॉमन माना जाता है इसको। समझ रहे हैं? इसको कॉमन माना जाता है। आप देखना कि हमारे इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, अपने दैनिक कर्म का कहीं किसी के जीवन में किसी ग्रंथ में जिक्र है क्या कि राजा दशरथ ने अपने बच्चों के पालन करने के लिए राजपाट संभाला था, या उन्होंने कोई नौकरी किया था, पांडवों ने नौकरी किया था, या जितने भी बड़े बड़े राजा हुए उन्होंने ऐसा किया था? उनके महान जीवन के गाथाओं को लिखा गया है कि उन्होंने जो जीवन से रोटी कपड़ा मकान से उठ करके जो कर्म किया था उसको लिखा गया है इतिहासों में। और वही कर्म जो होता है, वही कर्म व्यक्ति के लिए पुण्य होता है, समाज के लिए प्रेरणादायी होता है। आप जीविका उपार्जन से ऊपर नहीं उठ रहे हो, तो आप अभी सामान्य श्रेणी में हो। बात समझ रहे हैं? आपका जो कर्म है केवल जीविकोपार्जन के लिए, और इससे आप अभी ऊपर नहीं उठ पाए। आपका जो पूरा का पूरा 100% कर्म हो रहा है वो केवल जीविकोपार्जन के लिए हो रहा है। हाँ, कुछ लोग इसमें हैं जो इससे ऊपर उठ के कर्म कर रहे हैं। अभी हमारे देश में आप देखना, धर्म क्या है, धर्म बहुत हाई लेवल का है हमारे यहाँ। अभी तो मान लीजिए हम लोग कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक दूसरे देशों का गुलाम रहे, और इतनी गरीबी आ गई लोगों के अंदर कि लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो भारत की पूरी परिदृश्य को बदल दिया उसने। भारत के लोग नौकरी कहाँ करते थे? आप पूछिएगा अपने दादा परदादा से, जो नौकरी दी जाती थी बुला बुला के दी जाती थी, कोई नौकरी करता नहीं था। नहीं तो अपना खुद का व्यवसाय, खुद का धंधा होता था, और लोग स्वाभिमान से जीते थे। धार्मिक भी ज़्यादा होते थे, आध्यात्मिक भी ज़्यादा होते थे, और इससे हमेशा ऊपर उठे रहते थे। आज का स्तर जो है, आज का जो व्यक्ति है, इसीलिए तो फ्रस्ट्रेशन में है। आज देखो आप, आपके पास 100 बीघा की ज़मीन घर पे पड़ी होगी, परंतु आप यहाँ पे आकर के 600 स्क्वायर फीट में रह रहे हो शहर में आकर। वो 150 बीघे और 100 बीघे की ज़मीन किसी काम की नहीं, और उसका कोई महत्व ही नहीं है आपके जीवन में। आप 600 और 700 स्क्वायर फीट की ज़मीन में, 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन में अपना पूरा जीवन गुजार रहे हो। आपके पास लाखों, मतलब हजारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, उसका कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि हम लोग अभी जीविकोपार्जन से उठे ही नहीं हैं ऊपर, और जीविकोपार्जन ही हमारे लिए ऐसा ग्लोबलाइजेशन चल रहा है कि जीविका उपार्जन ही सफलता का एक लक्ष्य बता दिया गया है कि जो जीविका उपार्जन में ज़्यादा कर लिया वही उसी का जीवन सफल है। हमें ये बताया नहीं जाता है कि ये सबसे निम्न गौण कर्म है, जीविका उपार्जन करके और अपने जीवन को सफल कर लेना। ये हमारे जीवन की सफलता नहीं है। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो जीवन में सफल व्यक्ति उसको नहीं कहा जाता है जो केवल अपनी जीविका उपार्जन चला ले। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हाँ, बहुत तोड़ा, बहुत खत्म कर दिया, बहुत खत्म कर दिया। हाँ हाँ, वास्तविकता कैसा? हाँ, सेम वही करते चले जाए। दिखावा बस है, वो बस दिखावा है। हाँ, दिखावा। आप
सही बात है, सही। हाँ, नॉर्मल करता है, सही बात का। यही बात है, बहुत अच्छा है आपका। पूरा। वो बात देखिए आपकी सही है। बात क्या है कि सबसे बड़ी बात जो अभी हमारा जो जीवन का जो स्तर चल रहा है ना, जो जीवन का स्तर चल रहा है, वह जीवन का स्तर बहुत निम्न धरातल पे है। वह केवल वो धरातल का भी एक पहला स्तर भी अभी पार नहीं हुए हैं हम लोग। मतलब जो आप सोचो कि जो हमारे दादा की उम्र में लोग थे, वो लोग कितने हाई क्वालिटी का लाइफ जीवन जीते थे, कि वो लोग इसके लिए नहीं सोचते थे कि आगे हमारे लिए कल का खाना क्या बनेगा। उनको ये था कि हमारे लिए 100 दिन का खाना, मतलब 2 साल का भोजन का पहले से ही व्यवस्था होती थी। आज तो ऐसा है, ऐसा समय ला दिया गया है, ऐसी परिस्थिति ला दी गई है कि यदि आप आज काम नहीं करोगे तो अगले टाइम आपको भोजन भी नसीब नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियाँ ला के खड़ी कर दी गई हैं कि व्यक्ति जो है, जो देखिए आध्यात्मिकता का नाश वहीं से होता है जब व्यक्ति सुबह से लेकर, एक मजदूर व्यक्ति है तो मजदूर व्यक्ति को जाकर के आप आध्यात्मिकता का ज्ञान दो तो वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो सुबह से शाम तक केवल उसके मन में यही रहता है कि मुझे काम करना है और काम करके 100 रुपये, 200 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपये मुझे कमाना है। तो उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं कभी जाग पाती है और आध्यात्मिकता की तरफ वो कभी नहीं उठ पाता है। भारत को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश रही है, बहुत बड़ी अभी भी साजिश चली रही है, अभी भी साजिश चली रही है। मल्टीनेशनल कंपनियों को लाया जा रहा है, पूरा प्रभुत्व उनका स्थापित किया जा रहा है। परंतु अगर इसी में जो है ना, अगर अपने शास्त्रों का ज्ञान व्यक्ति को हो जाए तो इसमें भी व्यक्ति नौकरी करते हुए भी आप चाहें तो अपने जीवन के स्तर को बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है, चलो ऐसी इतनी संपन्नता तो है ही है व्यक्ति को कि नौकरी भी जो व्यक्ति कर रहा है इतना तो संपन्न है ही है कि आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सके। परंतु बात यह है कि जैसे इन्होंने एक बात कहा ना कि ये बहुत बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि बस कर्म, वो कहते हैं कि हम जो 24 घंटा कर्म कर रहे हैं यही मेरी पूजा है। तो ये पूरी तरह से गलत है विचार। अगर इस विचार में वो बह गए तो समझिए कि फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग हैं, आप भी नौकरी करते हो, परंतु अपना एक कीमती समय जो है उसी में से निकाल के आप लोग आध्यात्म के लिए जुड़ रहे हो, नहीं जुड़ रहे हो। तो आपका जीवन का स्तर धीरे धीरे उठ रहा है। आप लोगों को खुद पता है कि मेरे जीवन का स्तर गीता पढ़ने से उठ रहा है कि नहीं। मेरा जो स्तर पहले था उस स्तर उससे ऊंचा हो रहा है स्तर, इसलिए आप लोग जुड़ रहे हो, इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हो। परंतु उन लोगों का जो स्तर है अभी वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं टिका हुआ है। अभी वो लोग अभी उतना उनके अंदर परमात्मा ने बुद्धि विवेक नहीं दिया है और उतना अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उधर आना ही नहीं चाहते, उनको वही लत लगी रही है। तो ये तो है कि जैसे आप लोग इस चीज़ को समझ गए हो तो आपको बहुत ज्ञान हो गया है कि चलो अब हमें इस बात का तो आभास हो गया है कि केवल यही जीवन नहीं, इससे भी ऊपर का भी जीवन है। और जो अधिकांशतः लोग हैं कुएँ के मेढक की तरह जीवन जी रहे हैं कि पूरा जीवन इस कुएँ में ही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है बस। तो इसीलिए बोल देते हैं कि कर्म ही पूजा है। और गीता का ये वाक्य नहीं है, लोग कहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कर्म ही पूजा हुआ है। गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कर्म पूजा है। अपने आप ही बना करके बोलते रहते हैं कि कर्म। हाँ, किसी आप जानते हैं वो बात क्या है ना कि जो शास्त्रों को है ना, जो शास्त्र है ना, अब जो शास्त्र जो गीता में जो बात नहीं लिखी गई है वो भी लोग अपने मन से जोड़ के बताते हैं कि ये गीता में लिखा हुआ है। हाँ वो तो है ही है, वो तो बना ही दिए लोग, भगवान बना दिए, पूजने लगे, मंदिरों में रखने लगे, अपने घरों। नहीं वो तो